लिंगलोंग येली को भागने के लिए ले जा रही थी। येली डीमन बेबी को अपने कपड़ों में छुपा देता है। लिंगलोंग कहती है, हमें अभी आपको ड्रैगन के इलाके में भेजना होगा। फिर हम डीमन आर्मी इकट्ठा करेंगे और महाराज के रिकवर होने का इंतज़ार करेंगे। वहाँ ड्रैगन क्लैन के मास्टर का लड़का आता है। ये वही है जो हरी आँख वाला है और वो सांग्यान से शादी करना चाहता था। लेकिन येली के आने के बाद सांग्यान ने उसे मना कर दिया और तब से इस यिनलोंग नाम के ड्रैगन को येली से नफरत थी। लेकिन फिर येली ने ड्रैगन एरिया का पानी साफ करने में मदद की, तो फिर तब से सभी ड्रैगन येली की रिस्पेक्ट करने लगे। यिनलोंग आके कहता है कि आंटी लिंगलोंग, मुझे पिताजी ने महाराज की सुरक्षा के लिए भेजा है। यानी ये ब्लड मून पैलेस की मैनेजर लिंगलोंग उसकी आंटी है। लिंगलोंग कहती है, यिनलोंग तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे पापा कहाँ है, उसे क्या हुआ? तो यिनलोंग कहता है, अभी वो ब्लड मून माउंटेन पे सेना का निर्देशन कर रहे हैं और हमारे एम्परर कहाँ है, क्या वो ठीक तो है ना? तो लिंगलोंग कहती है, वो अभी बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हुए हैं और वो अपना इंसानी रूप नहीं रख पा रहे हैं। लॉर्ड येली ने उससे संभाले रखा है। तो वो देखता है येली ने उसे अपने कपड़ों में छुपा के रखा था और वो कहता है, क्या वो अपना इंसानी रूप रखने में असक्षम है? लिंगलोंग येली से कहती है, लॉर्ड येली, ये यिनलोंग है मेरा भतीजा और वो बहुत भरोसेमंद है। वो आपको प्रोटेक्टली यहाँ से भागने में मदद करेगा, ओके? तो येली कहता है, ठीक है और आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तो यिनलोंग कहता है, लॉर्ड येली प्लीज़ मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। और वो ऐसा कहकर एक सिल्वर ड्रैगन में बदल जाता है और कहता है, मैं आपको उड़ाकर वहाँ ले जाता हूँ। और येली उसकी पीठ पर बैठ जाता है और यिनलोंग उसे उड़ा के ले जा रहा था। तब येली सोचता है, ये यिनलोंग तो एक बार डीमन लॉर्ड की हरम में एंटर करना चाहता था। उसकी मेरे प्रति ये शत्रुता मैं सेंस कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो सच में डीमन लॉर्ड के प्रति वफादार है? वो ये सब सोच रहा था, लेकिन अंदर से डीमन बेबी सांग्यान हलचल करने लगता है और वो येली को अंदर काट लेता है। तो येली को झटका लगता है और वो डीमन बेबी को बाहर निकालकर धीरे से विस्पर करके कहता है, ये तुम मुझे कहाँ काट रहे थे? हाँ, उसने उसे पूंछ से पकड़े रखा था। तो वो लटकता हुआ थोड़ी आवाज़ निकाल के ये कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो येली ये सुन के थोड़ा ब्लश हो गया था और वो विस्पर करके कहता है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम मुझे वहाँ नहीं काट सकते, समझ गए? अगर तुमने फिर से वो किया तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे बम बम पे मारूंगा। और वो सोचता है, लगता है इसके लिए एक वेट नर्स ढूंढने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। येली ने कहा कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तो डीमन बेबी उसे डैडी कहकर बुलाने लगता है। तो येली कहता है, तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें और मुझे देखो, हम कहाँ एक जैसे दिखते हैं। मेरे पास 2 पैर है और तुम तो 4 पैरों पे चलते हो। तुम्हारे लंबे बाल है, पंख है, एक पूंछ है और सींग है। मेरे पास तो वो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी वो डीमन बेबी तो उसे डैडी ही बुलाता है। तो येली परेशान होकर सोचता है, छोड़ो इसे, इस तरह के छोटे से बच्चे को समझाना बेकार है, बस डैडी डैडी ही बुलाया जा रहा है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है और सोचता है कि ये तो गलत रास्ता है। पिछली बार जब हम ड्रैगन एरिया में गए थे तब तो हमने इस तटीय इलाके को पार नहीं किया था। और वो ड्रैगन यिनलोंग से कहता है, वैसे मैं इस लोक से ज़्यादा परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस दिशा में ड्रैगन क्लेन तक पहुँचेंगे। तो अब ड्रैगन यिनलोंग अपना बुरा रूप सामने दिखाता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें समझ आ गया, मैं अभी तुम्हें लाशों के समंदर के पास ले जा रहा हूँ। वहाँ गॉड एम्परर का कैरियज रुका है। मैंने सुना है कि अगर कोई जिंदा डीमन लॉर्ड को वहाँ पकड़ के ले जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। येली कहता है, ओह, तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम हमें गॉड को बेचने जा रहे हो। तो ड्रैगन कहता है, मैं एक बार एम्परर के प्यार में पड़ा था और मैं उसका भरोसा जीतना चाहता था। मैंने बहुत मेहनत करके ब्यूटीफुल हरी आँख वाले 1000 लोगों को कल्टिवेट किया और फिर जाके मुझे ये हरी जैड रत्न जैसी आँखें मिली। लेकिन एम्परर तो अंधा है और वो तुम्हारे जैसे एक बदसूरत को चाहने लगा। और वो येली को नीचे गिरा देता है। तो येली अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है, मुझे सोचने दो, तुम सिर्फ डीमन लॉर्ड के प्यार की वजह से ही बदला नहीं लेना चाहते, तो फिर तुम्हें ये सब करने के लिए क्या उकसा रहा है? तो ड्रैगन यिनलोंग कहता है, उस वक्त उस पवित्र पेड़ के नीचे तुम्हारे ऊपर उस 3 सिर वाले ड्रैगन ने हमला किया था ना,
तो फिर उसके बाद एम्परर सीक्रेटली किसी न किसी को भेजते रहते थे इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए, और मैं उसके शक के दायरे में आ गया, इसलिए मैंने उसके खिलाफ रिबेलिंग करना शुरू कर दिया। तो येली कहता है, तुमने ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के अपनी ये 2 आंखें पाई है और तुम्हें डर था कि तुम पकड़े जाओगे, तो अब तुम अपने ही लॉर्ड के साथ धोखा करोगे और एक के बाद एक क्राइम करते ही जाओगे। तो वो ड्रैगन उस पे अपने मुंह से बर्फ निकालता हुआ वार करता है और कहता है, बकवास करना बंद करो, जल्दी करो और मुझे एम्परर को दे दो और मरो। तुम बकवास हो, मेरे जैसे क्राउन प्रिंस का वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन ड्रैगन के वार से येली को कुछ नहीं होता, तो ड्रैगन थोड़ा चौंक गया कि मेरा वार काम क्यों नहीं किया। और वहाँ येली कहता है, अगर मैं बकवास हूँ तो इस बकवास का वार देखो, मेरी तलवार को देखो कि वो कैसे एक ड्रैगन के चीथड़े करती है। और वो ड्रैगन पे वार कर देता है तो ड्रैगन के शरीर में कई छेद हो जाते हैं और वो बहुत बड़ी रोर करता हुआ समंदर में गिर जाता है। येली भी वो तगड़ा वार करके उसकी सारी एनर्जी खो चुका था। वो सोचता है, मैंने बिना कुछ सोचे ही ये कर दिया, मैं तो भूल ही गया था कि अभी मेरे पास आत्मीय ऊर्जा की कमी है। और वहाँ उसके कपड़ों से डीमन बेबी बाहर दिखता है। येली सोचता है, मेरे पास तो इतनी भी ऊर्जा नहीं बची कि मैं अपनी तलवार पे उड़ के जा सकूं। और उसे चक्कर आ जाते हैं। वो बेबी डीमन को पकड़े हुए ही नीचे गिरने लगता है। डीमन बेबी ये देखकर सोचता है कि लिटिल डीमन लॉर्ड, क्या तुम अभी गिरकर मरने वाले हो। और वहाँ येली पानी में गिर जाता है और गहरे पानी में चला जाता है कि बाहर एकदम शांति हो जाती है। फिर सांग्यान अपने इंसानी रूप में बाहर निकलता है। वो खुद को थोड़ा शांत करता है और वो देखता है कि ये कौन सी जगह है, ये तो लाशों का समंदर है, मैं यहाँ कैसे आया। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं उस धोखेबाज के तीर से घायल हुआ था और फिर मेरे स्पिरिट को थोड़ा डैमेज हो गया था और न चाहते हुए मैं एक न्यूबॉर्न में बदल गया। मैंने यहाँ तक कि येली को अपनी मॉम समझ लिया। उसने जो बचकांड हरकतें की थी वो याद करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो अब गया, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब मुझे फिर से उसके सामने देखने में भी शर्म आएगी। अरे हाँ, मुझे येली कहीं नहीं दिख रहा और बाकी सब लोग भी कहाँ हैं। सांग्यान येली को पानी से बाहर लाता है और सोचता है, मुझे याद है वो सिल्वर ड्रैगन रिबेल बन गया था और मुझे बचाने के लिए येली ने उस ड्रैगन से फाइट करी। मैं तुम्हें सीक्रेटली एनर्जी इकट्ठा करते देख रहा था। मुझे लगा था कि तुम एक दिन उसे मुझे मारने के लिए इस्तेमाल करोगे, लेकिन नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ़ निकलोगे। वो बस मुझे दूर फेंक कर उसकी पावर यूज़ करके भाग सकता था। सांग्यान बहुत ज़्यादा डर गया था, उसका हाथ तक कांप रहा था। वो येली की सांसें चेक करता है और उससे रिलीफ मिलता है कि फॉर्चुनेटली वो अभी सांस ले रहा है। तुमने तो मुझे आज एक दिन में ही 1000 भौज इतना डरा दिया। और वो अपनी थोड़ी ऊर्जा येली को देता है और सोचता है, तुमने हजारों सालों की यादें गुमा दी, फिर भी तुम अब भी मुझे नहीं छोड़ सकते और तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान का जोखिम तक उठा लिया। आत्मीय ऊर्जा येली को दे देने से उसे दर्द होता है। मेरी आत्मीय ऊर्जा अभी भी बहुत कमज़ोर है, तो मैं अपनी पावर इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हूँ और ना ही ये इंसानी रूप ज़्यादा देर तक रख पाऊँगा। उसे हील करने का कोई रास्ता नहीं। येली खांसता है और बहुत सारे ब्लड की उल्टी कर देता है। सांग्यान परेशान होता हुआ जोर से कहता है, येली सोना मत, उठो। तो येली खांसता हुआ धुंधली आवाज में कहता है, छोटे बच्चे तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुन के सांग्यान कुछ नहीं बोलता और सोचता है, यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं, सिर्फ ये एक बड़ा आयान है, क्या तुम्हें ये चाहिए या नहीं। लेकिन फिर वो अचानक से फिर से डीमन बेबी बन गया, लेकिन इस बार वो अपने पूरे होश में था कि वो क्या कर रहा है। वो येली का हाथ पकड़ के कहता है, मैं यहाँ हूँ। तो येली आंखें खोल के देखता है और उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, तो वो उठने में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और कहता है, लिटिल डीमन लॉर्ड, तुम अभी भी जिंदा हो। डीमन बेबी खाना मांगता है, तो येली सोचता है उसके तो अभी दांत भी नहीं आए, तो वो खाने के लिए शिकार भी नहीं कर सकता। अगर मैं उसे यहाँ अकेले छोड़ के चला गया तो वो ठंड और भूख से ही मर जाएगा या फिर कोई और मॉन्स्टर उसका नाश्ता कर जाएगा। वो बहुत वीक है। और वो उसके सर पे प्यार से पैट करने लगा। बेबी डीमन पूछता है, क्या
लेकिन येली उससे रफली पैट करता है तो डीमन बेबी कहता है धीरे सॉफ्टली। और सांग्यान सोचता है मेरे डार्लिंग, मेरी फर खींच के तुम अपनी नफरत निकाल रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टकला हो जाऊंगा। और फिर येली उसका छोटा सा पंजा हाथ में लेता है और उसके गाल पे पिंच करता है और कहता है योर मैजेस्टी डीमन लॉर्ड, क्या आप यूजुअली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहते? और पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी देने वाले डरावने पर्सन हो आप तो। और तुम किसी के भी कितनी क्रूरता से चीथड़े कर देते हो, इसलिए मुझे अभी तुम्हें बुली कर लेना चाहिए। और वो उसके छोटे छोटे सींग को पकड़ता है और कहता है और मैं इसे भी पिंच करना चाहता हूँ। वो ये हमेशा से करना चाहता था। सांग्यान को बहुत तकलीफ आने लगी। वो सोचता है नहीं येली, तुम्हें ये सच में नहीं पता कि मेरे हॉर्न बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। येली ने अभी पूरी तरह से डीमन बेबी को बुली नहीं किया था, पर वो थोड़ी देर सोचने लगता है कि अभी इस सिचुएशन के बारे में सोचा जाए तो डिवाइन आर्मी अभी डीमन लॉर्ड का शिकार करने चारों ओर फैल गई होगी। मेरी आत्मीय ऊर्जा भी बहुत कम है और मैं उनसे नहीं लड़ पाऊंगा। वो एक बार तो बच गया, लेकिन अभी मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। लगता है मैं बस यही ट्राई कर सकता हूँ। और वो अपने हाथ को बाइट कर लेता है और डीमन बेबी को अपना ब्लड ऑफर करता है और कहता है लिटिल डीमन लॉर्ड, पी लो इसे। तो डीमन बेबी मना कर देता है। येली को लगता है छोटे बच्चे, क्या तुम डर रहे हो? और वो कहता है डरो मत, इसे पी लो। पवित्र पेड़ की आत्मा ने मुझे एक बार कहा था कि मेरा खून डीमन के लिए अच्छा है। जब तुम थोड़ी ऊर्जा पालोगे तभी हम दोनों एक साथ जिंदा रह पाएंगे। तो फिर डीमन बेबी सांग्यान उसका ब्लड लीक करने लगता है और सोचता है हमें साथ जिंदा रहना है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे ब्लड जितने ही स्वीट है। और फिर वो थोड़ी ऊर्जा दिखाता है कि देखो मैंने एनर्जी रीगेन कर ली। येली ये देख के हंसता है और अपने हाथ पर बैंडेज लगाता हुआ कहता है क्या तुम बड़े हो रहे हो? तो डीमन बेबी उड़ने लगता है तो येली कहता है तुम तो बड़े ही नहीं हुए, बल्कि तुम तो उड़ भी सकते हो। और उसे लगता है कि हाँ, लेकिन सिर्फ आधा फीट जितना ही, कोई बात नहीं। और वो डीमन बेबी को पैट करता हुआ कहता है कि बहुत अच्छे, तो फिर तुम थोड़ा अभी आराम कर लो, फिर सुबह हम यहाँ से निकलने के बारे में सोचेंगे। दूसरी ओर हेवनली एम्परर जियू चैन लाशों के समंदर के पास आ गया था और कहता है तुमने कहा डीमन लॉर्ड छोटा हो गया और कोई उसे छुपा कर ले गया। वो उस गद्दार ड्रैगन से बात कर रहा था। येली से बीट होने के बाद देवता की आर्मी ने उसे पकड़ लिया और यहाँ ले आए। यिनलोंग ड्रैगन कहता है वो एक मनुष्य है और एक तलवारबाज है। उसके पास सिल्वर बाल है और पन्ना रत्न जैसी आंखें हैं और उसकी स्किन बहुत ही गोरी है। वही एक है जो उसे ले जा सकता है। जियू चेन वो सुनकर थोड़ा चौंक गया और सोचता है उसके सिल्वर बाल और पन्ना रत्न जैसी आंखें हैं। और वो कहता है डीमन ड्रैगन, अगर तुमने जो कहा वो सच है तो फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये हुक्म जारी कर दो कि उस सिल्वर बालों वाले और पन्ना रत्न जैसी आंख वाले इंसान को लाशों के समंदर के पास से ढूंढ निकालो और ये याद रखना कि उसे जिंदा वापस लाना है। येली डीमन बेबी को लेके पेड़ के नीचे बैठा था। डीमन बेबी तो सो गया था और येली सोच रहा था कि बुद्धा ने कहा है सभी जीवित चीज़ों को पीड़ाएं भुगतनी पड़ती है। जब वो जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और उसकी मृत्यु होती है, वो सब पीड़ा उसे भुगतनी पड़ती है। वो जिनसे प्यार करते हैं उनसे जुदा होने का दर्द सहन करते हैं और जिनसे नफरत करते हैं उसके साथ रह के वो उसे भुगतना पड़ता है। उसे जो चाहिए होता है वो सब पाने के लिए उसे दर्द सहन करना पड़ता है। एक बार जब कोई जीवित चीज प्यार और नफरत का अनुभव करती है तो वो पीड़ा का अनुभव भी करती है। येली सोते हुए डीमन बेबी से कहता है कि शुरुआत से ही हमारी पोजीशन गलत रही है। तुमने अपनी पावर का यूज करके मुझ पे अत्याचार किए और मुझे तुम्हारा विरोध भी नहीं करने दिया। वो कितना हेटफुल है। तुमने मुझ पे जादू टोना भी किया है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और मेरे कान गर्म हो जाते हैं। तुम्हारे साथ रह के पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पा रहा हूँ। ये तो गलत बात है। येली सोचता है कि तुम तो सिर्फ मुझे अपने पुराने लवर के रूप में ही देखते हो। और वो कहता है शुरुआत से लेके आखिर तक मैं जियूफांग येली था ही नहीं। मतलब कि सांग्यान उसे वो क्यों नहीं मानता।
और फिर वो सो जाता है। तो वहाँ डीमन बेबी तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है, मैंने तुम पे कोई जादू टोना नहीं किया, तुम बस अपने पहले प्यार का अनुभव कर रहे हो बेबी, और तुम बेवकूफ़ की तरह खुद से ही जेलस होना छोड़ दो क्योंकि तुम ही मेरे लीजू हो। और वो सोचता है कि तुम्हारे इस टेम्पर के साथ तुम मर जाना पसंद करोगे, लेकिन ये कभी नहीं मानोगे कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। थैंकफुली मैंने एक्सीडेंटली वो सब कुछ सुन लिया। जब तुम मुझे नहीं चाहते थे तब मुझे नहीं पता था कि मैं अब भी क्यों जी रहा हूँ, मैं अब भी क्यों चल फिर रहा हूँ और सांसें ले रहा हूँ। लेकिन अभी जब तुम मुझे मिल गए हो तो सब अब फिर से मतलब बनाता है। मैं जितना भी दर्द सहन कर रहा था वो सब अब स्वीट बन जाएगा। तुम्हारा ये छोटा सा सीक्रेट मैं हमेशा इसे याद रखूंगा। और वो उसके नेक की ओर आगे बढ़ता है और उसे निबल करता है। लेकिन येली नींद में बोलता है, छोटे बच्चे दूर जाओ, मुझे काटो मत। तो सांग्यान सोचता है, वो जाग रहा है, मैं उसे नहीं पता लगने दे सकता कि पिछली रात वो मैं ही था। तो वो फिर से डीमन बेबी बन जाता है और येली के कपड़ों में घुस जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। येली तो ये देखता है और कुछ नहीं बोलता। सांग्यान सोचता है, उससे कुछ भी पता नहीं चला होगा, राइट। येली सोचता है, मुझे हर जगह दर्द और इचिंग क्यों हो रही है। और वो डीमन बेबी को हाथ में लेके कहता है, छोटे बेबी क्या तुमने ये फिर से किया? मैंने तुम्हें कहा नहीं था मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, तुम्हें मुझे काटना नहीं चाहिए था। उसका कहने का मतलब था, तुमने मुझे सिर्फ काटा ही नहीं बल्कि तुमने मेरी स्किन को चूस लिया। तुम्हें जो अच्छा लगता है वही तुम करते हो। मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे स्पैंकिंग करूँगा, अगली बार ये मत करना। और वो उसे स्पैंक करता है। सांग्यान सोचता है, वो सच में मुझे वहाँ मार रहा है, मैं अब और नहीं सह सकता। मेरे लिटिल येली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बुली मत करो। मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं तुम पे ज़रा सी भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। येली उसे देखकर मन में ही हंसने लगता है कि लगता है उससे गुस्सा आ गया है। और फिर जब सुबह हो गई तब तक उसने येली के सामने देखा ही नहीं। येली कहता है, लिटिल डीमन लॉर्ड, यहाँ जंगल में एक सेकंड भी रुकना मतलब और भी खतरे में पड़ने जैसा है। हमें इस टापू से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। लेकिन वहाँ डीमन बेबी पानी में मछली देखकर खुश हो जाता है और कहता है, वहाँ मछली है। तो येली कहता है, मछली? क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, ये तो मुश्किल नहीं। और वो कोई टूटे हुए पेड़ की डाली ले आता है और सोचता है, मेरे पास अभी तो कोई आत्मी ऊर्जा नहीं। मैं जब भी मेरी तलवार पे ध्यान लगाता हूँ तो वो किसी पे भी हमला कर देती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए ही यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए हाथ में तलवार होना ज़रूरी नहीं, जब तलवार तुम्हारे दिल में ही हो। और वो पानी में उस लकड़ी को तेजी से फेंकता है और मछली उसमें आ जाती है। येली सोचता है, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है, लेकिन मैं अपने तियानशुआन सेक्ट का स्वॉर्ड इल्यूजन भी यूज़ कर सकता था। एक डीमन के बच्चे को इस तरह से मछली पकड़ के खिलाना, मुझे लगता है मैं अपने सेक्ट को ही नाराज़ कर रहा हूँ। और वो मछली डीमन बेबी के सामने रख के कहता है, खा लो इसे, तुम्हारा ब्रेकफास्ट है ये। डीमन बेबी तो ये देखकर बहुत खुश हो गया और मछली को खाने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सोचता है, येली के पास भी तो कोई आत्मी ऊर्जा नहीं है, वो घायल है, उसे भी तो भूख लगी होगी। तो वो येली को भी कहता है, चलो साथ में इसे खाते हैं। लेकिन येली मना कर देता है और कहता है, मैं कच्चा मीट नहीं खाता, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए पकड़ा है। डीमन बेबी अपनी पपी डॉग आई दिखाता है कि नहीं, तुम भी खाओ इसे। तो फिर येली मान जाता है कि ठीक है, तो फिर चलो इसे थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। और वो थोड़ी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और मछली को उस पर सेट करता है और कहता है, लिटिल डीमन लॉर्ड, तुम तो एक आग वाले डीमन हो, तो प्लीज़ थोड़ी आग जलाओ, ओके। तो डीमन बेबी सोचता है, हाँ मैं मैन हूँ, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, अब देखो मुझे। और वो अपने मुंह में बहुत सारी हवा भरता है और तेजी से छोड़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मछली एकदम ही सुरक्षित रहती है। येली सोचता है, ये वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। और वो कहता है, मैं भूल गया था कि तुम अभी भी छोटे हो, तुम्हारे मुंह से निकली ज्वाला भी बहुत कमज़ोर है। लेकिन कुछ भी हो, ये मछली बहुत ही ज़्यादा स्मेली है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो तुम इसे अकेले ही खा लो। तो फिर सांग्यान खुद पे शर्म करता है कि मेरा ये छोटा रूप तो बिल्कुल ही बेकार है। येली उसे नाराज देखकर सोचता है कि
उसे फिर बाद में मैं थोड़ा फ्रेश ब्लड दे दूंगा, तो फिर वो जल्दी से बड़ा होने लगेगा। और वहाँ डीमन बेबी ने पूरी मछली को चट कर लिया था। येली सोचता है उसने पूरी की पूरी मछली साफ कर ली, उसे सब कुछ खा लिया, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी। उसकी ये बुरी आदत को सुधारने की ज़रूरत है। और वहाँ डीमन बेबी उसके हाथों में आ जाता है। तो येली उसे कहता है, तुम्हारी पूरी बॉडी अब मछली की बदबू से भर गई है, बहुत बदबू आ रही है, तो मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, स्मेली। और मुझे इसके लिए शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं। तुम अब ऐसे बन गए हो तो मैं तुम्हें अब लिटिल डीमन लॉर्ड या छोटे बच्चे कहकर नहीं बुलाऊंगा। तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं इससे अग्री नहीं हूँ। और वो सोचता है, बिल्कुल नहीं, वैसे नाम के साथ तो मेरी पूरी उग्रता चली जाएगी। यानी सबसे बेहतर है। लेकिन येली कहता है, तुम बिल्कुल ही इसे मना नहीं कर सकते, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें यह नाम दिया है, तो तुम क्यों कंप्लेन कर रहे हो। तो ये सुन के सांग्यान सरप्राइज हो गया कि क्या वो मेरा डैडी। येली डीमन बेबी को पानी की ओर ले जाता हुआ कहता है, चलो मैं तुम्हें अच्छे से नहलाता हूँ। लेकिन डीमन बेबी मना करने लगता है और अपने पंख हिलाने लगता है और जोर से कहता है, नहीं, मुझे नहीं नहाना, मुझसे बदबू नहीं आ रही। क्योंकि जब सांग्यान एक बच्चा था तब उसे पानी से डर लगता था, और जब वो बड़ा हुआ तभी वो इस डर से बाहर आया था, तो इसलिए वो यहाँ पर सच में डर रहा है। येली कहता है, अगर तुम नहाओगे नहीं तो फिर तुम मुझ पे चढ़ नहीं पाओगे और मैं भी तुम्हें नहीं उठाऊंगा। क्योंकि महान तलवारबाज जिऊ फांग येली को स्वच्छ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो दिन में 3 बार नहाता है। तो फिर डीमन बेबी मान जाता है। लेकिन वहाँ उसके पीछे बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं